बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री के निधन पर दरभंगा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के दुखद एवं असामयिक निधन पर पूरे देश के साथ साथ बिहार और दरभंगा में शोक की लहर। उनकी आत्मा की शांति के लिए लगातार श्रद्धांजलि जारी है। दरभंगा में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया और 2 मिनट के लिए मौन रहकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बिहार प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन, दरभंगा शाखा, दधीची देहदान समिति, दरभंगा डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, दरभंगा एवं शक्तिधाम सेवा समिति दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में आज एक शोक सभा का आयोजन शक्तिधाम मंदिर परिसर के सभागार में किया गया, जिसमें पूर्व महापौर अजय कुमार जालान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अजय कुमार पोद्दार, पूर्व अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका, बिहार प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन दरभंगा शाखा के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार पोद्दार, दधीची देहदान समिति के शाखा अध्यक्ष मनमोहन शरावगी, शक्तिधाम सेवा समिति के अध्यक्ष पवन कुमार बगड़िया, चैम्बर के प्रधान सचिव सुशील कुमार जैन, विवेक कुमार बजाज, राजेश कुमार बोरा, विनोद कुमार सरावगी, विप्र मंडल दरभंगा के सचिव सुरेश शर्मा, रुकमानंद अग्रवाल आदि ने अपने संस्मरणों की चर्चा करते हुए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त की और उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। उपस्थित अन्य सभी सज्जनों ने भी उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दरभंगा की 4 संस्थाएं, बिहार प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन, समिति, दरभंगा डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और शक्तिधाम सेवा समिति की तरफ से माननीय हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री मोदी के निधन पर एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई और हर व्यवसायी वर्ग के लिए ही नहीं, ये पूरे समाज के लिए, राजनीतिक दल जिनसे जुड़े हुए थे उसके लिए इन्होंने जो कार्य किए वह स्मरणीय हैं और रहेंगे। व्यवसायी, खासकर व्यवसायी समाज के लिए तो इन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया। मैं उनके साथ हमेशा जीएसटी काउंसिल की जब बैठक बिहार में होती थी, इनकी तरफ से बुलाई जाती थी तो जाता था और बहुत नज़दीक से इनको देखने का और इनके कार्य करने की, इनकी शैली की खाई देखकर और इनके किए गए कार्यों पर अगर प्रकाश डालें तो काफ़ी समय लग जाएगा, 1-2 घंटा में भी उनके किए गए कार्यकलाप में समाप्त नहीं हो सकते हैं। उन्होंने व्यवसायी वर्ग के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है और व्यवसायियों को बहुत राहत दी। जब पटना में उनसे मुलाकात हुई, कोई सज्जन उनसे किसी चीज की चर्चा कर रहे थे राजनीति, तो बोले कि अब इस चीज के लिए आप सम्राट जी को कहिए, हमको अब तंग मत कीजिए। मेरे मन में आया कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। 3 अप्रैल को ट्वीट के माध्यम से पता चला और 2 दिन पहले चले गए। समाज को जो क्षति है वो क्षति है। दधीची देहदान समिति बिहार में जो उन्होंने स्थापना की, आज 1300 लोगों को ज्योति द्वारा मिली, वो दुनिया देख पा रहे हैं। तो एकमात्र महामानव सुशील मोदी जी थे जिनके कारण 1300 लोग दोबारा से दुनिया को देख पा रहे हैं। 15 से ज्यादा देहदान इन्हीं के प्रयास से संपन्न हुए। 5 मेडिकल कॉलेजेस में नेत्रदान की व्यवस्था शुरू हुई। वहाँ पटना में 4 और डीएमसीएच में 5 जगहों पर और शुरू होनी है, लेकिन जो भी समस्याएं सरकारी हैं, 10 जगह पे बैंक के लिए इन्होंने फंड की व्यवस्था कर दी थी, 5 जगहों पर चालू हुई। ऐसे महामानव को मेरी बहुत बहुत श्रद्धांजलि। बुलाने वाले इस स्थिति में अकेले सब सुशील मोदी है और समाज के लिए तो और भी गौरव है जो अपने समाज से उप मुख्यमंत्री रहे 10 वर्ष, दूसरा कोई नहीं रहा किसी भी स्टेट में जो सुशील मोदी यहाँ रहे। तो इसके समाज के लिए गौरव की तो बात है ही। अब बाजार समिति और सेल्स की गुंडागर्दी तो इन्होंने ही खत्म की, तो सब लोग जानते हैं। हम लोग जो है इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं कि जहाँ भी हो वह उनको ऊंचा मकाम अपने मुल्क में ईश्वर प्रदान करे। और सिंदूर और ये
तिलक जो लगाते हैं, रोली, इस सब पर टैक्स था। वो हमारे अपने दरभंगा चेंबर द्वारा इनको दिया गया और ये तुरंत उसको जो है समाप्त किए। वो आज भी समाप्त है। तो इनके बारे में जितनी भी हम चर्चा करें वो बहुत कम है। और हम लोगों के प्रति तो इतने ज्यादा आश्वस्त रहते थे और व्यवसाय के लिए भयमुक्त व्यवसाय करने का तरीका इन्होंने ही बताया था। पूरे भारत में बिहार एक ऐसा जगह है जो ये हमारे व्यवसायियों के लिए एक विश्व पितामह के रूप में हम इनको याद करें, वो कम है। कभी भी इतनी चिंता करते रहते थे कि व्यवसायी को किसी तरह का कष्ट है, कुछ कोई शिकायत लेकर के जाते थे। याद आना आपको बासोपट्टी में एक रेड हुई थी, तो हम लोग यहाँ प्रयास किए तो यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। इनके पास गए, तुरंत उनको जो है वो 5 लाख रुपया मांग रहा था, वो सारा उनको माफ करके और सब उसको ट्रांसफर तक करवा दिया। मैंने इतना ज्यादा ये जानकी नवमी के उपलक्ष्य में 1 दिवसीय संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में गुरुवार को। वहीं जानकी नवमी कार्यक्रम के मौके पर कई गणमान्य लोगों के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में अन्य कई लोगों की उपस्थिति बनी रही। इस कार्यक्रम के मौके पर कई गणमान्य अतिथियों ने अपनी अपनी बातों को रखा और रामायण में जानकी विषय संगोष्ठी कार्यक्रम में अपने अपने विचार व्यक्त किए। जानकी का एक मंदिर जाकर स्वर्गीय हो के काम एक ही शब्द को जानो, एक ही शब्द को उसका ज्ञान, उसमें प्रवेश करो, उसका ध्यान करो। एक ही शब्द तुम्हें स्वर्ग तक ले जाएगा और सारी संपत्ति ले लेगा। संत ने कहा कि जानो, जानकी को जानो और क्या करो, जब ज्ञान हो तब नमन करो। जानकी जानो और नमन करो और नमन करो कीर्तन करो, सारे संसार को फैलाओ। आज मैं यहाँ जानकी के कारण ही करा, जानकी का आशीर्वाद से ही करा। मैं तो कपड़े का जीव हूँ भाई, कपड़ा का जीव हूँ मैं, लेकिन मैं जानकी का आशीर्वाद करता हूँ। या विश्वविद्यालय नवमी के उपलक्ष्य में 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें विषय रामायण में जानकी ये विषय है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में चित्रकूट विश्वविद्यालय से कुलपति आए हुए हैं। प्रभाकर पाठक जी मिथिला यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं। अलका जी DMCS के सिविल सर्जन वो आए हुए हैं। तो कार्यक्रम भव्य रूप से संपन्न हो रहा है और शिक्षा शास्त्र विभाग, अहल्या स्थान संस्कृत रामअवतार गौतम संस्कृत महाविद्यालय अहल्या स्थान, रमेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय दरभंगा और बाबा राम साहेब संस्कृत महाविद्यालय पचाड़ी, इसके शिक्षक और छात्र भी इसमें सहयोगी के रूप में उपस्थित हैं। ये कार्यक्रम IQSC, NSS के और शिक्षा शास्त्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित। कार्यक्रम के करने के पीछे का क्या उद्देश्य है? कार्यक्रम करने के पीछे का उद्देश्य ये है कि जानकी जी के जानकी नवमी के उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम आयोजित है। इसे संगोष्ठी के रूप में किया जा रहा है, जो जनमानस में एक इस तरह का जानकी जी के प्रति जो पूर्व से जो हम लोगों के प्रति उनके प्रति जो हम लोगों का नमन है, उनको अर्पित करने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुधीर कुमार झा, कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय। दरभंगा में सड़क जाम होना ही आम दिनों की बात बनकर रह गई और शहरवासियों के लिए गंभीर समस्या है। आखिर इसका समाधान कैसे हो पाएगा यह किसी को पता नहीं है। आए दिनों कहीं न कहीं किसी न किसी सड़क में जाम लगा रहता है। दिन के समय तो सड़क जाम होता ही है, शाम और रात के समय भी सड़क जाम से लोग निजात नहीं
पा रहे हैं। सड़क जाम की तस्वीर है बुधवार की रात की, जो नाका नंबर 5 से लेकर नेशनल सिनेमा चौक, मुगलपुरा होता हुआ मौलागंज और उससे आगे तक काफी लंबी दूरी तक यह गाड़ियां जाम में फंसी रही। आवश्यकता है जाम से निदान को लेकर कोई ठोस कदम उठाने की यातायात थाना दरभंगा की ओर से। जब तक इसका कोई समाधान नहीं हो पाए लोग परेशान रहेंगे। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि गाड़ियों की कितनी लंबी कतार है, जो काफी लंबी दूर तक सड़क जाम में फंसी हुई है। छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी, इस जाम का शिकार कभी कभी एम्बुलेंस भी हो जाती है। राजीव रोशन, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा के आदेश के आलोक में 100% मतदान के लिए विभिन्न विभागों के द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियां लगातार की जा रही है। आज दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड अंतर्गत गौतम जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ की जीविका दीदियों के साथ संवाद कार्यक्रम एवं संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सिंहवाड़ा प्रखंड के कटका बूथ नंबर 238, सन्हापुर बूथ नंबर 233 आदि पंचायतों के अंतर्गत एवं लो वीटीआर बूथ क्षेत्रों के विभिन्न स्वयं सहायता समूह से जुड़ी कई सैकड़ों जीविका दीदियां शामिल हुई। यहाँ पिछले लोकसभा चुनाव में मात्र 37% ही मतदान हुआ था। संवाद कार्यक्रम में जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए फर्म परियोजना प्रबंधक जीविका दरभंगा मनोरमा कुमारी के द्वारा अपील की गई कि 20 मई को लोकसभा चुनाव में मतदान अवश्य करें और दूसरों को मतदान के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि मतदान का महत्व बहुत ही अधिक है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मतदान आवश्यक है। हम लोग मतदान के माध्यम से ही 5 वर्षों के लिए अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं। आगे उन्होंने बताया कि यहाँ लोकसभा चुनाव 20 मई को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक निर्धारित है। लोकतंत्र के महापर्व में आप एवं परिवार के सभी मतदाताओं की भागीदारी अति आवश्यक है। 15 मई को वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा अप्रैल माह की मासिक अपराधी गोष्ठी का आयोजन पुलिस केंद्र दरभंगा अवस्थित सभागार कक्ष में किया गया, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक यातायात, सभी अंचल पुलिस निरीक्षक एवं दरभंगा जिला के सभी थाना अध्यक्ष शामिल हुए। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा थाना बाढ़ पूर्व से लंबित कांड, अप्रैल माह में प्रतिवेदित कांड, अप्रैल माह में निष्पादित कांडों का शेषवार समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान कम निष्पादित करने वाले थाना अध्यक्ष को विशेष रूप से दिशा निर्देश दिया और लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन के लिए कतिपय निर्देश दिए गए। खासकर प्रतिवेदित कांडों से 2.5 गुना से अधिक लंबित न रहे, इस संबंध में दिशा निर्देश दिया गया। पुलिस महानिदेशक बिहार द्वारा निर्धारित लक्ष्य 75 दिनों के अंदर अनुसंधान पूर्ण कर कांडों के निष्पादन के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया और SC/ST पोस्ट को सड़क दुर्घटना के कांडों को निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। त्वरित गति से निष्पादन के लिए कांड में अभियुक्तों की गिरफ्तारी, वारंट, इश्तेहार, कुर्की को लेकर एवं विशेष अविशेष कांडों में पर्यवेक्षण टिप्पणी निर्गत करने के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त CCTNS में अच्छे कार्य करने वाले कर्मियों लहरियासराय थाना के सीमा पासवान, मीनाक्षी कुमारी, पूजा कुमारी, नगर थाना की लक्ष्मी कुमारी, श्वेता कुमारी, बहादुरपुर थाना की पूजा कुमारी, उमा कुमारी, अशोक कुमार एवं महिला थाना की सुमन कुमारी और निशा कुमारी सिंह को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है और उनके शिकायत का त्वरित निष्पादन किया जाता है। इसी क्रम में आज 15 मई को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कमतौल, नैना थाना, अशोक पेपर मिल थाना, घनश्यामपुर थाना, अलीनगर थाना, सिमरी कमतौल अंचल, विशनपुर थाना, कुशेश्वर स्थान थाना, बिडौल अंचल, केवटी थाना, पतौर थाना, कुल 12 फरियादी की समस्या की सुनवाई की गई और उनके निराकरण के लिए संबंधित को आदेशित किया गया।